नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत और रूस की दोस्ती की ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। 9 अप्रैल 2025 को दोनों देशों ने 6 बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर हाथ मिलाया है, लेकिन इनकी डिटेल्स वो अभी तक गुप्त है। क्या ये कोई बहुत बड़ा खेल है रूस और भारत का? और ये समझौते चीन और अमेरिका को कैसे प्रभावित करेंगे? क्या दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब दे रहे हैं? आइए आज के सेशन में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है, चाहे वो न्यूज़ ऑन एआईआर हो या फिर पीआईबी, कि 9 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में भारत और रूस की एक बड़ी बैठक हुई। भारत से अमरदीप सिंह भाटिया, सेक्रेटरी डीपीआईआईटी, एंड व्लादिमीर इल्विच, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रशिया, इन्होंने 6 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। अब ये समझौते निवेश बढ़ाने के लिए है, या फिर ये समझौते डिफेंस में है, या फिर इन समझौतों में आपसी करेंसी में व्यापार करने की बात की गई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि शायद अभी पैसों को लेकर और समय को लेकर बातचीत चल रही हो, या फिर हो सकता है कि ये समझौते रक्षा और ऊर्जा जैसे सीक्रेट क्षेत्र में हो, जैसे कि पहले S-400 डील को गुप्त रखा गया था, क्योंकि एक तो अमेरिका के तरफ से रूस पर प्रतिबंधों का डर है। रूस की 300 अरब डॉलर की संपत्ति पहले से ही फ्रीज हो चुकी है, तो शायद इसीलिए इस गोपनीयता को रखा गया है। और ये भी हो सकता है कि जब पुतिन भारत आए, जिसका इनविटेशन उनको गया हुआ है, तो उस टाइम पर इन समझौतों की जो डिटेल्स है वो शेयर की जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया रशिया इन्वेस्टमेंट फोरम ये भी देखा गया, जिसमें 80 से ज़्यादा बिजनेस इन्वॉल्व थे। तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। अब इस दोस्ती की जरा गहराई देखते हैं। 2024-25 से शुरू करते हैं कि आखिर भारत और रशिया के बीच में क्या क्या हुआ है। जुलाई 2024 में जो पीएम मोदी हैं वो दरअसल रूस गए थे, मॉस्को में जो 22nd समिट था उसको अटेंड करने के लिए, और वहां पे जाकर कहा कि भारत और रूस के बीच का व्यापार जो अभी केवल 65.7 अरब है उसको बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। 2023 में रूस से तेल का व्यापार था 54.5 अरब डॉलर, और मार्च 2025 में 19.7 लाख बैरल तेल रोजाना आया, यानी कि लगभग 39 to 40% हमारा तेल जो है रूस से आया। और जब प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे तब वहां पर आप देख सकते हैं कि इनको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी उनके बेस्ट फ्रेंड की तरफ से सम्मानित किया गया था। डिफेंस की अगर बात करें तो AK-203 राइफल्स, इनकी डील हुई थी 67 मिलियन डॉलर की, 35,000 बन चुके हैं, और इनका को प्रोडक्शन भारत और रूस मिलकर एक साथ कर रहे हैं। S-400 सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 5.43 अरब डॉलर का ये समझौता हुआ था। इसकी 3 यूनिट जो हैं ऑलरेडी आ चुकी हैं, और बाकी यूनिट्स जो है यहाँ पर आनी बाकी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2024 की ये न्यूज़ है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और ROE रशिया ने एक MOU साइन किया था डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम को लेकर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो डिफेंस में समझौते हैं वो भारत और रूस के बीच में साइन हुए हैं 2024 और 2025। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो बिजनेस की बात करें तो रूस ने 23 अरब इन्वेस्ट किए हैं भारत में, और भारत ने 18 अरब डॉलर लगाए हैं रूस में। और बैंकिंग में भी जो व्यापार हो रहा है वो दरअसल रुपीस और रूबल यानी कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी में हो रहा है, यानी कि करीब 16.4 अरब डॉलर का व्यापार जो है डोमेस्टिक करेंसीज में ये दोनों कंट्री कर रही है, और इससे हो रही है 7.2 अरब की बचत हर साल।
फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे नवंबर 13, 2024 की ये न्यूज़ है। इंडिया और रशिया ने एक स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस एग्रीमेंट बेसिकली यहाँ पे साइन किया था, ताकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस पर साथ मिलके काम किया जा सके और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो भारत को दिया जा सके, माफ कीजिएगा। लगता है कुछ इसी तरह के एग्रीमेंट, जो 6 एग्रीमेंट अभी साइन हुए हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो अक्टूबर 2024 में कजान में मुलाकात हुई थी, जहां भारत की तरफ से शांति की बात की गई थी। वहीं चीन रूस को हथियार दे रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रूस ने हमेशा भारत की जो शांति प्रियता है उसकी तारीफ भी की है। और अगर आप देखेंगे तो रशिया और इंडिया जून 2024 से वीजा फ्री ट्रैवल की बात कर रहे हैं। दिसंबर 2025 तक ये समझौता फाइनलाइज हो सकता है। तो है ना ये दोस्ती कमाल की। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सेकंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर नवंबर 2024 में, यहाँ पर भी इंडिया रशिया के जो डिफेंस टाइज हैं इनको स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी, जो कि चीन बिल्कुल नहीं चाहता है। देखो दोस्तों, ये आपको समझना होगा कि चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि डिफेंस को लेकर भारत परचेज करे रूस से, क्योंकि इससे रूस की डिपेंडेंसी चीन पर कम होती है। और अगर भारत रूस से नहीं खरीदेगा तो वो खरीदेगा यूएसए से, और इससे रूस और भारत के बीच में दूरी पैदा होती है। लेकिन भारत तो भारत है और हम एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस जो है दोनों कंट्रीज में बना के रखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि रूस और भारत की इस दोस्ती के क्या इम्प्लीकेशन चाइना और यूएसए पर देखने के लिए मिलते हैं। तो चीन का रूस के साथ 2023 में 240 अरब डॉलर का व्यापार था, वहीं भारत का है केवल 60.7 अरब का। लेकिन इसको काफी तेजी से बढ़ाने के लिए बात हो रही है और मोदी जी ने पुतिन को कहा था कि 2030 तक इसको 100 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो मार्च 2025 में हमारा तेल आया था 19.7 लाख बैरल रोजाना, जबकि चीन का जुलाई 2024 में था 17.6 लाख। यानी कि रूस की चीन पर निर्भरता लगभग 10% कम हुई है, एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। वहीं अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में भी जो भारत है वो एक लीडरशिप की भूमिका में है, राइट। और गलवान 2020 के बाद जो कि चीन के साथ भारत का हुआ था, S-400 की जो सप्लाई रूस ने भारत को की है वो हमारी दोस्ती की ताकत दिखाती है। अमेरिका की बात करें तो देखिए, अमेरिका से अगर हम देखें तो उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं रूस के ऊपर। दिसंबर 2024 में इसी कारण से रूस और भारत के व्यापार की वजह से 16 भारतीय कंपनियों पे जो है उन्होंने बैन भी लगा दिया था। उन्होंने टैरिफ्स भी लगा रखे हैं। रशिया को जो है उनके तेल के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, हमारे ऊपर 26% के लगभग लगा दिए थे, 90 डेज के होल्ड पे डाल दिए। माना जा रहा था कि भारत के निर्यात को उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत यहां भी खेल गया। देखिए, भारत क्वाड का मेंबर है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्वाड बनाया है चीन को काउंटर करने के लिए। तो अगर यूएसए भारत को नाराज करेगा तो चीन के लिए उनका पक्ष कमजोर होता है, और अगर चीन भारत के साथ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो चीन और रूस में दूरी हो सकती है। तो भारत ने रूस और यूएसए दोनों के बीच में एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना रखा है कि दोनों में से कोई भी कंट्री भारत से दूरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है। इस बात को आप ऐसे समझिए, अभी दरअसल फरवरी 2025 में ही रशिया ने अपनी एक पिच दी थी भारत को कि हम आपको अपना 5th जनरेशन का Su-57E स्टिल्थ एयरक्राफ्ट जो है देना चाहते हैं। तो आप मान सकते हैं कि चाहे अमेरिका सैंक्शंस लगाए या फिर चीन जो है भारत के साथ अपनी दबंगई दिखाए, भारत कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से जियोपॉलिटिकली ऐसा खेल खेलता है कि उसका रास्ता जो है यहाँ पर निकाल ही लेता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फरवरी 2025 में रूस और इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को लेकर।
साथ में आप देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के कॉपरेशन की भी बात हो रखी है। तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, इनकी लगातार बैठक होती रहती है रूस की सेम जो है काउंसिल के साथ, और कहीं ना कहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा, जियोपॉलिटिकल एंगल और अपनी सॉवरेनिटी को लेकर, सीमाओं पे बढ़ते खतरे को लेकर ये दोनों कंट्रीज लगातार बातचीत जो है यहाँ पर करते रहते हैं। तो चाहे रशिया जो है वो बेसिकली चीन के पास जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन भारत के साथ उनके संबंधों की बराबरी कभी भी चीन कर ही नहीं सकता है। और एक हम है कि हार मान नहीं रहे, चाहे टैरिफ्स की बात हो, आखिरकार हमने अमेरिका को भी नरम यहाँ पे कर ही लिया है, और चाहे वो रूबल में डिस्काउंटेड ऑयल जो है रूस से लेना हो, जिससे हमें अरबों रुपया जो है यहाँ पर बचता है। और चाहे यहाँ पर जब अमेरिका हमें धमकी दे तो डी डॉलराइजेशन के मुद्दे पे बातचीत हो, या फिर ब्रिक्स में ऑल टुगेदर एक नया पेमेंट सिस्टम लाने की बात हो, भारत हर इस इनिशिएटिव में आगे रहता है और भारत ये दिखा देता है किसी भी धमकी का जवाब तो हमारे पास है। तो दोस्तों, ये थी भारत और रूस की दोस्ती, ताकत और हिम्मत। आपको क्या लगता है ये जो 6 प्रोजेक्ट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुए हैं, जिनके बारे में डिटेल्स काफी गुप्त रखी गई हैं, ये क्या होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के सेशंस जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एंड गर्व से कहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है जय हिंद। थैंक यू सो मच।